हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 23 जनवरी मंगलवार के दिन 5 बड़ी अपडेट आई है। सुबह सुबह जान लेते हैं 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं नई अपडेट के साथ, या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए लेटेस्ट अपडेट के साथ स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए हरियाणा स्कूलों के बच्चों को लेकर। जी आप बता दें कि हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक थी और 16 जनवरी को आपके स्कूल खुलने थे। लेकिन ज़्यादा ठंड होने के कारण सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें पहली से लेकर 5वीं तक के जो बच्चों की छुट्टियों का ऐलान किया गया था। पहली से लेकर तीसरी तक की छुट्टियों का ऐलान शिक्षा निदेशालय की तरफ से किया गया था और चौथी और 5वीं क्लासेस के लिए जो आपके जिले के डीसी हैं वो फैसला ले सकते थे। तो बहुत सारे जिलों में छुट्टी का ऐलान किया गया, चौथी से लेकर 5वीं तक का भी, और पहली से लेकर 5वीं तक की छुट्टियां रही 20 जनवरी तक। और 21 जनवरी को रविवार था, संडे था, और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान ये घोषणा की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा कि इस दिन भी छुट्टियां रहेंगी। तो आज 23 जनवरी है, तो बता दें कि हरियाणा में जो 20 या 22 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। सरकार ने ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। आज 23 जनवरी है, आज मंगलवार का दिन है और आज पहली से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल खुल जाएंगे। छठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल तो 16 जनवरी से ही खुले हुए हैं। आज मंगलवार से स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेगा और दोपहर 3:30 बजे छुट्टी होगी। वहीं डबल शिफ्ट वाले स्कूलों का समय सुबह 7:55 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। दूसरी शिफ्ट में स्कूलों में क्लास दोपहर 12:40 से शुरू होगी और शाम 5:15 तक लगने वाली है। उधर चंडीगढ़ में ठंड के चलते 5वीं क्लास तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। प्रशासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस दौरान सभी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। वहीं छठी से 12वीं क्लास की ऑनलाइन क्लास लेने पर स्कूल अपने स्तर पर विचार कर सकते हैं। साथ ही आदेश दिया गया है कि सुबह 9:30 बजे से पहले स्कूल शुरू नहीं कर पाएंगे और शाम को 4 बजे से पहले छात्रों की छुट्टी करनी पड़ेगी। 20 जनवरी तक तीसरी क्लास तक बढ़ी थी हरियाणा की छुट्टियां। ये लेटर है वो 15 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। आप ये लेटर पहले ही देख चुके हैं। हरियाणा में पहली से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल खुल गए हैं। छठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल पहले ही 16 जनवरी को खुल चुके हैं, लेकिन आज 23 जनवरी मंगलवार के दिन पहली से लेकर 5वीं तक के भी स्कूल खुल गए हैं। आगे छुट्टियां नहीं बढ़ाई हैं हरियाणा सरकार ने, तो आज से पहले की तरह आपके स्कूल लगने शुरू हो जाएंगे। सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपका स्कूल लगने वाला है और जहां पर 2 शिफ्टों में स्कूल चलता है वहां सुबह 7:55 से 12:30 बजे तक पहली शिफ्ट चलने वाली है और दूसरी शिफ्ट 12:40 से लेकर 5:15 तक दूसरी शिफ्ट चलेगी। तो ये पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से, शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। स्कूलों के समय में टाइमिंग में बदलाव किया गया है। तो पहली और बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। जी हाँ, दूसरी और बड़ी अपडेट आई है बिजली उपभोक्ताओं के लिए। जी हाँ, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBBN द्वारा हिसार जोन के तहत आने वाले जिले, जिसमें कई जिले आते हैं, हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी और फतेहाबाद। यदि आप इन जिलों से संबंध रखते हैं, हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा के बिजली उपभोक्ता हैं, तो बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई कल यानी 24 जनवरी को मुख्य अभियंता दक्षिण हरियाणा बिजली
वितरण निगम विद्युत नगर हिसार के कार्यालय में की जाएगी। एक प्रवक्ता की तरफ से जानकारी दी गई है कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी। 1 लाख से 3 लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई हिसार जोन स्तर पर क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष के रूप में नवीन कुमार वर्मा करेंगे। इसमें मुख्यतः गलत बिलिंग 1 से 3 लाख तक की राशि, वोल्टेज संबंधित बिजली आपूर्ति में बाधाएं, खराब मीटर को बदलने में देरी शामिल है। इस दौरान कमेटी द्वारा बिजली अधिनियम के तहत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड और जुर्माना और जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। इन मामलों की सुनवाई के अलावा जो भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है हरियाणा के इन जिलों से, यदि आप हिसार से आते हैं, भिवानी से आते हैं या सिरसा से या जींद से या चरखी दादरी से या फतेहाबाद से, यदि आप इन जिलों से संबंध रखते हैं, हरियाणा के बिजली उपभोक्ता हैं, तो आप हिसार जोन के तहत आते हैं, आप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के तहत आते हैं, तो हिसार के कार्यालय में बिजली विभाग की तरफ से सुनवाई होने जा रही है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो वहां पर जा सकते हैं कार्यालय में और अपनी शिकायत दे सकते हैं। तुरंत ही आपकी जो समस्या का है वो वहां पर निवारण किया जाएगा, निस्तारण किया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो दूसरी बड़ी अपडेट आई थी, हिसार जोन के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी घोषणा की गई थी। कल 24 जनवरी को जो भी आपकी शिकायत है वो लेकर आप कार्यालय जा सकते हैं। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी खबर में 2 अपडेट है आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी खबर में पहली अपडेट है कि यमुनानगर से मांगों को लेकर 1 जनवरी से हड़ताल पर चल रहे डिपो होल्डरों ने हड़ताल वापस ले ली है। यमुनानगर से आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पदाधिकारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। डिपो होल्डर एसोसिएशन के जिला प्रधान सुशील मित्तल और उप प्रधान गजेंद्र राणा ने बताया कि हड़ताल खत्म करने का फैसला पूरे प्रदेश में लिया गया है। उनकी सरकार से मांग है कि उनकी मांगों पर गौर किया जाए। रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष न करने और सेवानिवृत्ति पर पेंशन लगाने और अन्य मांगों को लेकर डिपो धारकों की ओर से 1 जनवरी से हड़ताल की गई थी। हड़ताल के दौरान जिले के यमुनानगर में 600 डिपो बंद रहे। 2,18,000 उपभोक्ताओं को राशन के लिए भटकना पड़ा। मांगों को मनवाने के लिए डिपो होल्डर एसोसिएशन के बैनर तले डिपो धारकों ने प्रशासन के माध्यम से सीएम को मांग पत्र भी भेजा था। तो अब डिपो होल्डरों की तरफ से यमुनानगर से यह बड़ी अपडेट आई है कि हड़ताल को वापस ले लिया गया है। अब उपभोक्ताओं को मिलेगा राशन। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट में दूसरी खबर भी आप सभी के लिए, जो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग है उसकी तरफ से यह बड़ी अपडेट आई है राशन धारकों के लिए कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा द्वारा माह दिसंबर 2023 के लिए आवंटित सरसों तेल के वितरण की अवधि अब 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि जो भी लाभार्थी दिसंबर महीने 2023 के लिए आवंटित सरसों के तेल प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, यानी जिनको सरसों का तेल नहीं मिला था, तो वो 31 जनवरी तक डिपो धारक से अपना दिसंबर महीने 2023 का सरसों का तेल प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी दी है जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के नियंत्रक रेवाड़ी अशोक कुमार ने दी गई है। ये डीएफएससी ने बताया कि जिले भर के राशन की सरकारी दुकानों से खाद्य आपूर्ति लेने वाले ऐसे पात्र लाभार्थी को किसी कारणवश गत दिसंबर माह के लिए आवंटित सरसों का तेल प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, तो वो जनवरी की 31 तारीख तक अपना जो राशन है, तेल है, सरसों का तेल है, वो ले सकते हैं डिपो धारकों से। तो आप सभी के लिए ये तीसरी बड़ी अपडेट में ये दूसरी खबर आई थी खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से। पहले हड़ताल खत्म करने को लेकर ऐलान किया गया, अब राशन उपभोक्ताओं को आसानी से राशन मिल सकेगा डिपो में।
जी हाँ, चौथी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए पानीपत जिले से कि बकाया मूल राशि पर भी 15% तक की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। बता दें कि पानीपत नगर निगम में आज मंगलवार से प्रॉपर्टी आईडी की गलतियां मौके पर ही ठीक होंगी। इसके लिए प्रॉपर्टी मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद गलती ठीक होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शहरवासी पालिका बाजार में नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा और देवी लाल कॉम्प्लेक्स में सीएफसी सेंटर पर संपत्ति के असली दस्तावेज दिखाकर आईडी की गलतियां सही करवा सकते हैं। नगर निगम कमिश्नर राहुल नरवाल और ज्वाइंट कमिश्नर मनी त्यागी ने बताया कि 29 फरवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 2010-11 से 2022-23 तक लगा ब्याज 100% माफ है और मूल राशि में 2010-11 से 2023-24 तक की बकाया मूल राशि पर भी 15% अतिरिक्त छूट दी जा रही है। विशेष अभियान चलाकर प्रॉपर्टी टैक्स की गलतियां मौके पर ही सही कराई जाएंगी। असल मालकियत, आधार कार्ड और रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी की जीपीएस फोटो और अन्य दस्तावेज साथ लेकर आए। संबंधित प्रॉपर्टी मालिक अपना डाटा सही करवाकर अपने प्रॉपर्टी को ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफाइड यानी सत्यापित कर देगा तो उसे छूट वाली योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। तो ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। जी हाँ, पांचवी और आखिरी अपडेट है आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। जी हाँ, मौसम को लेकर आज भी अलर्ट रहने वाला है और दिन रात का तापमान बढ़ा है। अभी सर्दी से राहत तो नहीं मिलेगी। हरियाणा में पहाड़ों में 25 से लेकर 27 तक बर्फबारी या बारिश होने की संभावना है। बता दें कि प्रदेश में दिन रात का पारा बढ़ गया है। दिन के तापमान में 2.3 डिग्री की औसतन बढ़ोतरी हुई है। ये आपको महसूस जरूर हुई होगी। हालांकि अभी भी दिन का पारा सामान्य से 5.3 डिग्री तक कम है। नारनौल में सबसे अधिक 18 डिग्री तापमान पहुंच गया। अंबाला में दिन का पारा 10.6 डिग्री दर्ज किया गया। यहां तापमान सामान्य से 8 डिग्री तक कम है। रात के तापमान में 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। अब यह सामान्य के नजदीक पहुंच गया है। प्रदेश में महेंद्रगढ़ में सबसे कम पारा 2.9 डिग्री, फरीदाबाद में 6.9 डिग्री रहा। यहां तापमान में 3.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज 23 और 24 को कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। आज 23 जनवरी मंगलवार को और कल 24 जनवरी बुधवार को घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर 23 को भी सर्द दिन रह सकता है, यानी ठंडे दिन को लेकर आज अलर्ट जारी किया गया है 23 जनवरी को। हालांकि शीतलहर से अभी राहत के आसार कम है। 24 जनवरी तक प्रदेश में कोहरे, शीतलहर यानी ठंडे दिन और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी को पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ असर दिखा सकता है। इससे बर्फबारी या बारिश हो सकती है। इससे प्रदेश में सर्दी का प्रकोप भी बढ़ जाएगा। तो बता दें कि आज 23 जनवरी को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ठंडे दिन को लेकर, कोल्ड डे को लेकर अलर्ट रहने वाला है आज 23 जनवरी को लेकर। और आज भी सुबह सुबह बहुत सारे स्थानों पर धुंध और कोहरा छाया रहेगा। 27 जनवरी तक सुबह और देर रात कोहरे के आसार और ठंडक बनी रहेगी मौसम विभाग के अनुसार। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। ज़्यादातर जो कोहरा है वो हरियाणा के उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं सिरसा और फतेहाबाद में भी कोहरा और ठंड का अलर्ट रहने वाला है। और बीच के हरियाणा के जो जिले हैं उनमें कम संभावना है धुंध की। यदि होती है तो हल्की फुल्की ही देखने को मिलेगी। तो ये मौसम अपडेट आई थी मौसम विभाग की तरफ से। तो ये 5 बड़ी अपडेट थी। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं हरियाणा की हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।